हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्सटाइल की सेकेंड क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे रेशे को। फर्स्ट क्लास में हमने टेक्सटाइल के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं रेशा। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशा है क्या। तो जब रेशे की बात आती है तो रेशा वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूलभूत इकाई रेशे को क्यों कहा जाता है? तो रेशे को वस्त्र विज्ञान की मूलभूत इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेशे से ही वस्त्रों का निर्माण होता है और रेशे से वस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कई चरणों में होती है। उस प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझेंगे कि सबसे मूलभूत इकाई रेशा। रेशे से जो धागा बनाने की प्रक्रिया है उसको कताई कहते हैं। कताई प्रक्रिया के द्वारा रेशे से धागा बनाया जाता है। धागा बनने के पश्चात जो है बुनाई प्रक्रिया के द्वारा धागे को कपड़े में परिवर्तित किया जाता है। बुनाई प्रक्रिया के पश्चात जो कपड़ा बनकर तैयार होता है वह पहनने योग्य नहीं होता है। उसको पहनने योग्य बनाने के लिए उसमें से गंदगी, चिकनाई, धूल, मिट्टी, कण, उसकी सतह को सुंदर चिकना बनाने के लिए उस पर विभिन्न परिसज्जाएं की जाती हैं और परिसज्जा की प्रक्रिया के द्वारा ही जो बुनाई के पश्चात बना कपड़ा है वो पहनने योग्य परिधान में परिवर्तित होता है। तो ये बुनाई की जो है चरण है कि रेशे से पहनने योग्य वस्त्र कैसे बनाया जाता है। यहाँ से एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस कई तरीके से जो है पूछ लेता है। ऐसे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं कि कताई प्रक्रिया क्या है, तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई की प्रक्रिया कहते हैं। बुनाई प्रक्रिया क्या है, तो धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई प्रक्रिया कहते हैं। परिसज्जा क्या है, तो बुनाई प्रक्रिया के पश्चात जो कपड़ा बुनकर तैयार होता है वह जो है प्रयोग करने योग्य नहीं होता है। उसको सुंदर, चिकना, साफ बनाने के लिए परिसज्जा प्रक्रिया के पश्चात ही हम उसको पहनने योग्य परिधान में परिवर्तित कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम रेशों का वर्गीकरण। तो रेशों का वर्गीकरण इसलिए किया गया क्योंकि जो है सभी प्रकार के रेशों से वस्त्रों का निर्माण नहीं होता। हमारे जो है वातावरण में कई प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। आप जो भोजन करते हैं उसमें भी रेशे होते हैं, लेकिन उन रेशों से वस्त्रों का निर्माण नहीं हो सकता। तो हम पढ़ेंगे कि जिन रेशों से वस्त्रों का निर्माण हो सकता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उन रेशों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो उनको हम सबसे पहले जो है लंबाई के आधार पर समझेंगे रेशों के वर्गीकरण को, और दूसरा है प्राप्ति के आधार पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लंबाई के आधार पर जो है रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो लंबाई के आधार पर हम रेशों को दो प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो है फिलामेंट फाइबर, या इसको हम दीर्घाकार फाइबर कहते हैं। अगर आप हिंदी से समझेंगे तो आपको शब्द से ही समझ आ गया होगा कि दीर्घाकार का मतलब है वह रेशा जो लंबा होता है, और उसी को जो है इंग्लिश में फिलामेंट फाइबर कहते हैं। तो कुल मिला के फिलामेंट या दीर्घाकार जो है फाइबर वो फाइबर होते हैं, वो रेशे होते हैं जो लंबे होते हैं। और स्टेबल या लघु आकार, स्टेपल या फिर लघु आकार के फाइबर उन फाइबर्स को कहते हैं जो आकार में छोटे होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि स्टेपल फाइबर मतलब जो छोटे आकार के फाइबर हैं, हमारे जो वनस्पतिक जगत है, प्राकृतिक जो हमारे फाइबर हैं, उनमें रेशम को छोड़ के बाकी जितने भी रेशे आते हैं वो सारे के सारे जो है स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, लिनन, जूट,
हेम्प, कापोक, ये सारे के सारे स्टेबल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। स्टेपल फाइबर इनको कहते हैं। रेशम की बात करें तो रेशम है हमारा वनस्पतिक जगत का, वनस्पतिक जो है प्राकृतिक जगत में भी वो जंतु जगत के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको हम फिलामेंट फाइबर के अंतर्गत रखते हैं। वो आकार में लंबा होता है। अगर हम फिलामेंट फाइबर की बात करें तो ये लंबे रेशे, कृत्रिम जगत के सारे रेशे आते हैं और प्राकृतिक जगत का जो है सिर्फ रेशम आता है। प्राकृतिक जगत से रेशम ही एक ऐसा जो है रेशा है जो कि फिलामेंट फाइबर के अंतर्गत रखा जाता है। माप की बात करें तो फिलामेंट फाइबर की माप को हम मीटर में मापते हैं और स्टेपल फाइबर की बात करें तो इसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं। तो यहाँ से जो है आप अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलिएगा कि स्टेपल फाइबर की बात आती है तो प्राकृतिक जगत के सभी रेशे रेशम को छोड़कर स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। और फिलामेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृत्रिम जगत के सारे रेशे जैसे कि पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे, और प्राकृतिक जगत से रेशम को जो है फिलामेंट फाइबर के अंतर्गत रखा जाता है। फिलामेंट फाइबर को भी हम दो पार्ट्स में समझते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट, मोनो का मतलब होता है एक ही प्रकार के लंबे रेशे जो होते हैं उनको मोनोफिलामेंट कहा जाता है। और मल्टीफिलामेंट का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे जो है उनको मल्टीफिलामेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम समझेंगे रेशों के वर्गीकरण को, जो है प्राप्ति के आधार पर हम रेशों का वर्गीकरण समझेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये दोनों ही वर्गीकरण इम्पॉर्टेंट है। लंबाई के आधार पर भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन के आते हैं और प्राप्ति के आधार पर तो बन के आते ही आते हैं क्वेश्चंस। तो हम आगे देखते हैं। प्राप्ति या स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर हम रेशों को दो भागों में समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक रेशे, दूसरा कृत्रिम रेशे, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। बात कर लेते हैं हम पहले जो है प्राकृतिक रेशों को समझेंगे, कृत्रिम रेशे को हम आगे समझेंगे। तो प्राकृतिक रेशे की बात करें तो प्राकृतिक रेशे भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वानस्पतिक रेशे, दूसरा प्राणिज रेशा और तीसरा आता है खनिज रेशा। वनस्पतिक रेशा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेशे वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। और पेड़ पौधों के भी भिन्न भिन्न भाग होते हैं और ये पेड़ पौधों के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं उसके आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बीज से प्राप्त जो रेशे हैं तो उसके अंतर्गत कपास आता है, दूसरा कापोक आता है। कपास की बात हम जो है विस्तृत आगे पढ़ेंगे क्योंकि कपास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कापोक का बहुत छोटा सा रोल होता है तो इसको हम यहीं पे हल्का सा समझ लेते हैं कि कापोक से कपड़े नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। तो यहाँ से भी आपका ये पॉइंट क्लियर होता है कि कापोक से जो है कपड़ों का निर्माण क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कापोक में प्राकृतिक ऐंठन का अभाव पाया जाता है और बिना ऐंठन के जो है हम धागे का निर्माण नहीं कर सकते और धागे का निर्माण नहीं करेंगे तो हमारे वस्त्र का निर्माण भी नहीं हो सकता। आगे हम समझेंगे तने के आधार पर कि तने से जो है कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो तने के जो है लिनेन, हेम्प, रेमी, अबाका, जूट, मनीला, क्योर, सन, आपके जो है 8 यहाँ से हैं। ये 8 बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, कभी कभार क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनको भी यहीं से जो है क्लियर करते हुए चलिएगा आप लोग। आगे हम समझते हैं
खनिज रेशे, खनिज रेशे मिनरल्स फाइबर इनको कहते हैं। ये 3 ही प्रकार के होते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। सोना चांदी को तो आप जानते हैं। एस्बेस्टस एक इस प्रकार का खनिज रेशा होता है जिससे अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं। इसको हमने छोड़ दिया था कि जो है वानस्पतिक रेशों में पत्ती से प्राप्त रेशे, ये हमारा छूट गया था। तो पत्ती से प्राप्त रेशे जो है 2 होते हैं, पिना और सीसल। पिना की बात करें तो ये अनानास की पत्ती से प्राप्त किया जाता है। ये जो है स्टार मार्क लगाइएगा इस पे, इससे क्वेश्चन बन के आ चुका है कि पिना जो है अनानास के जो है किस भाग से जो है पिना रेशा प्राप्त किया जाता है, तो अनानास के पत्ती से प्राप्त किया जाता है। और सीसल से भी क्वेश्चन आता है कि पत्ती से प्राप्त होने वाला जो है रेशा कौन सा है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नीचे आपके ये 2 स्टार पॉइंट दिए हुए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से जो है कन्फ्यूज़न जो है आपके लिए बन के आता है। कभी कभी मनीला और अबाका को पत्ती में काउंट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि पत्ती से प्राप्त रेशे कौन कौन से हैं, उसमें जैसे कि पिना, सीसल, अबाका और लिनन दिया हुआ है ऑप्शन में। और जो है नीचे जो है दिया हुआ है कि तीनों ऑप्शन, मतलब कि पिना, सीसल और अबाका तीनों सही है तो आप तीनों को ही टिक करेंगे। मनीला और अबाका को हम पत्ती में भी काउंट करते हैं और ये जो है तने में भी काउंट होते हैं। और कभी कभार कोयर को हम सीड में काउंट कर लेते हैं। तो ये 2 जो है कंफ्यूजिंग थे आपके, इसको आप क्लियर करते हुए चलिएगा। कृत्रिम रेशों की बात की जाए तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम यहीं से जो है रोकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमको जो है अप्रिशिएशन मिलता है, तो हम आगे क्लास बनाने के लिए जो है मोटिवेट होते हैं। थैंक यू गाइज़।